नमस्ते और स्वागत है आपका ऑरा नॉवल स्टोरी में। यहाँ हर कहानी सिर्फ एक पन्ना नहीं बल्कि एक अनदेखी दुनिया का दरवाजा है। एक ऐसी दुनिया जहाँ ऑरा का रहस्य हर मोड़ पर आपका इंतजार कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले यह जान लीजिए कि इस चैनल पर दिखाई जाने वाली सभी कहानियाँ और दृश्य केवल मनोरंजन के लिए बनाए गए हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई समानता मिलती भी है तो वह केवल एक इत्तेफाक संयोग होगी। तो क्या आप तैयार हैं अपनी कल्पनाओं को उड़ान देने के लिए, इस रहस्यमय ऑरा को महसूस करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं ऑरा नॉवल स्टोरी का यह नया अध्याय। आखिरकार जेंडर रिले से उन अजीब पलों के बाद स्कारलेट अपने कमरे में पहुंच पाए। स्कारलेट दरवाजे के पीछे खड़ी होकर अपने बेचैन दिल को शांत करने के लिए अपने सीने को मलने लगी। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जेंडर रिले के साथ प्रेसिडेंट रूम में ठहरेगी, वह भी सिर्फ वे दोनों। भले ही वे एक ही बेडरूम में नहीं सो रहे थे, फिर भी वह घबराहट महसूस कर रही थी। यह पहली बार था जब वह किसी सुंदर वयस्क पुरुष के साथ रह रही थी। और कल वह आदमी उसका कानूनी पति बन जाएगा। स्कारलेट को यकीन नहीं था कि वह अपने दिल को उसके प्यार में पड़ने से रोक पाएगी या नहीं। लेकिन एक बात उसे अब परेशान कर रही थी। इससे पहले जब उसने दूसरी बार जेंडर को देखा तो उसे महसूस हुआ कि जेंडर पहली बार अस्पताल में मिलने की तुलना में थोड़ा अलग था। वह नफरत भरा और ठंडा लग रहा था, जैसे वह उससे दूरी बनाए रखना चाहता हो। तुम क्या उम्मीद कर रही थी, स्कारलेट? यह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज अनुबंध विवाह है। याद रखो, इस शादी में कोई भावनाएं शामिल नहीं है। तुम उसके लिए कुछ भी नहीं हो, ज्यादा उम्मीद करना बंद करो। स्कारलेट खुद को याद दिलाते हुए केवल कड़वाहट के साथ हंस सकी। वह आदमी उसे पसंद नहीं करता था। प्यार तो दूर की बात थी। स्कारलेट को यहां तक शक था कि जेंडर की कोई प्रेमिका है। लेकिन फिर उसने इस शादी के अनुबंध के लिए मुझे ही क्यों चुना? यह सवाल उसे कल रात से परेशान कर रहा था। वह पूछना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने उसका बिना मुस्कान वाला चेहरा देखा, उसका सवाल अचानक उसकी जुबान पर ही रुक गया। थोड़ा बेहतर महसूस करने के बाद स्कारलेट ने कमरे का मुआयना किया। कमरा बहुत आलीशान लग रहा था। बीच में सफेद बिस्तरों वाला एक विशाल बेड था। कोने में एक सोफा और कॉफी टेबल थी। और उसके पीछे कांच की एक बड़ी दीवार थी जहां से सफेद रेतीले समुद्र तट का सीधा नजारा दिखता था। सफेद रेत और साफ नीले आसमान ने उसका ध्यान खींचा। वह कांच की दीवार के पास खड़ी होकर बाहर देखने लगी। अचानक उसे अपने दिमाग को शांत करने के लिए वहां जाने की इच्छा हुई, ताकि वह अपने परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ उसे भूल सके और राजधानी में एक नया जीवन शुरू कर सके। लेकिन बाहर जाने से पहले स्कारलेट को एहसास हुआ कि उसने कल से अपने कपड़े नहीं बदले हैं। उसने अभी भी अपनी पसंदीदा सफेद शर्ट और फटी हुई जीन्स पहनी हुई थी। तुरंत उसका चेहरा लाल हो गया। उसने शर्मिंदगी के मारे अपना चेहरा अपने हाथ से छिपा लिया, क्योंकि जेंडर ने उसे कल वाले ही अवतार में देख लिया होगा। ओह मेरे भगवान! कोई आश्चर्य नहीं कि जेंडर ने मेरे आते ही मुझे इस कमरे में जाने के लिए कहा। बेशक वह मेरा ये बुरा रूप नहीं देख पा रहा होगा, है ना? अपमानित महसूस करते हुए स्कारलेट बाथरूम में चली गई। बाथरूम के आईने में अपना रूप देखकर स्कारलेट चौंक गई। उसका चेहरा राख जैसा फीका था और होंठ सूखे थे। उसके बाल नम दिख रहे थे और सफेद शर्ट पर सिलवटें थी। वह एक ऐसी महिला लग रही थी जिसने एक हफ्ते से स्नान न किया हो। धत्तेरे की, ये बहुत शर्मनाक है। जो कुछ भी दिखने में अच्छा था, वो थी उसकी चमकती आंखें। आज सुबह अपने माता पिता के घर जाने से पहले उसने किस बड़ी तरह अपने कॉन्टैक्ट लेंस बदल लिए थे। स्कारलेट, तुम कितनी बेवकूफ हो। कोई आदमी तुमसे प्यार कैसे कर सकता है अगर तुम अपनी खूबसूरती ही नहीं दिखाओगी? वह खुद को कोसते हुए धीरे धीरे अपनी विग उतारने लगी। वह अपनी पीठ पर गिरते हुए सुंदर लाल लहराते बालों को देखकर मुस्कुराए। भले ही वे कई घंटों तक विग के नी
चे दबे रहे थे, लेकिन उसके बाल अभी भी रेशमी और मुलायम थे। स्कारलेट को याद आया कि उसने पहली बार ग्रे पिक्सी हेयरस्टाइल वाली विग तब पहनी थी, जब वह एक फिल्म निर्माता के साथ मीटिंग में जाना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी असली पहचान पता चले, इसलिए उसने विग लगा ली थी। चूंकि उसे अपना यह नया लुक पसंद आया, इसलिए उसने अब तक विग पहनना जारी रखा। लोग सोचते हैं कि उसका पिक्सी कट ही उसके असली बाल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने अपनी दिवंगत मां से वादा किया था कि वह अपने बाल कभी इतने छोटे नहीं कटवाएगी। उसकी मां को उसके लंबे बाल बहुत पसंद थे। मम्मी, मैंने अच्छा काम किया है ना? अब तक मेरे लंबे लाल बाल वैसे ही हैं जैसे आपने आखिरी बार देखे थे। कृपया मेरी प्रशंसा करें, मां। आज रात मेरे सपनों में आए ना। आईने में अपना अक्स देखकर स्कारलेट की आंखें धुंधली हो गईं। वह अपनी मां के प्यार को याद करके रोने लगी। वह अपनी मां को बहुत याद करती थी। आज का दिन उसके दिल के लिए बहुत भारी था, ये जानकर कि उसका पिता, जिसका वह हमेशा सम्मान करती थी, उसकी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। वह आदमी पूरी तरह से उस औरत के वश में था। स्कारलेट अपने पिता से बहुत निराश थी। हालांकि निराशा उसकी मदद नहीं कर सकती थी। उसे कुछ करना था, इसलिए उसने कुछ समय के लिए घर छोड़ने का फैसला किया। कई मिनटों तक बिलखने के बाद उसने अपने कॉन्टैक्ट लेंस हटा दिए। जब उसने अपनी फिरोजा आंखें देखीं, तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसकी आंखों का रंग खतरनाक है। वह दूसरों को अपनी आंखों का असली रंग नहीं दिखा सकती थी, क्योंकि यह रंग बहुत से लोगों को आकर्षित करता है। जब से वह अमेरिका में रह रही है, उसने अपनी आंखों का असली रंग छिपाने का फैसला किया है। कुछ ही देर में स्कारलेट ने अपना स्नान समाप्त किया। उसने अपने गीले बालों को सफेद तौलिए में लपेटा और अपने शरीर पर बाथरोब पहन लिया। जब वह बाथरूम से बाहर निकली, तो जेंडर को दरवाजे के फ्रेम पर टिके हुए देखकर वह हैरान रह गई। उसकी आंखें उसे टकटकी लगाकर देख रही थी। आप यहाँ क्यों हैं? उसने ऊंची आवाज में पूछा, जैसे उसे अपने बेडरूम में उसे देखकर चिढ़ हो रही हो। क्या आप जानते नहीं कि दरवाजा खटखटाया जाता है? उसने अपना बाथरोब कसते हुए कहा। उसे डर था कि कहीं वह गिर न जाए। उसने बाथरोब के नीचे कुछ नहीं पहना था। सर, जेंडर कृपया बाहर प्रतीक्षा करें। मैं बस 1 मिनट में बाहर आती हूँ। स्कारलेट ने उससे नजरें चुराईं। उसने अभी तक अपने लेंस नहीं पहने थे। उसने राहत महसूस की कि उसके बाल तौलिए के नीचे छिपे हुए थे। अगर यह आदमी उसका असली रूप देख लेता तो बड़ी मुश्किल हो जाती। जेंडर को बिना कुछ कहे दरवाजा बंद करते देख उसे सुकून मिला। वह जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ी और उसे अंदर से लॉक कर दिया।